मेरे प्यारे दोस्त, मनुष्य को अपने जीवन में नकारात्मकता को दूर करना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मक सोच के आगे बढ़ना चाहिए। सपोज करिए कि आपकी बार बार एक ही नेगेटिव थॉट को सोचने की बुरी आदत है और सपोज करिए कि असल दुनिया में उस सोच की कोई अभिव्यक्ति नहीं है, वो बस एक नकारात्मक सोच है। जैसे मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, या मुझे अपनी नौकरी से नफ़रत है, या मैं ये नहीं कर सकता, या मुझे अपने मोटापे से नफ़रत है। आप किसी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाएंगे जब वो पूरी तरह से आपके दिमाग में हो। असल में निगेटिव थॉट पैटर्न को बदलने के बहुत सारे तरीके हैं। बेसिक आइडिया ये है कि पुराने थॉट पैटर्न को नए से रिप्लेस कर दिया जाए। मानसिक रूप से नकारात्मक सोच का विरोध करना उल्टा पड़ सकता है। आप इसे और मजबूत करते जाएंगे और स्थिति बदतर हो जाएगी। आप जितना अपने न्यूरॉन्स को उस दिशा में फायर करेंगे, आपकी नकारात्मक सोच उतनी ही सशक्त होती जाएगी। स्टेप 1, अपनी नेगेटिव थॉट को एक मेंटल इमेज में बदलें। उस आवाज़ को सुनिए और दिमाग में उसकी एक तस्वीर बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी सोच है कि मैं इडियट हूँ, तो कल्पना कीजिए कि आप मूर्खतापूर्ण कपड़े पहने और जोकरों वाली टोपी लगाकर इधर उधर कूद रहे हैं। आपके चारों तरफ लोग खड़े हैं और आपकी तरफ उंगली दिखा रहे हैं और आप चिल्ला रहे हैं, मैं इडियट हूँ। आप इस स्केंस को जितना बढ़ा चढ़ा कर देखेंगे उतना बेहतर है। चटक रंगों, खूब सारे एनिमेशन, यहाँ तक कि आप कुछ सेक्स से भी संबंधित सोच सकते हैं यदि वे आपको याद रखने में मदद करें। इस स्कैन को बार बार तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक महज वो निगेटिव लाइन सोचने भर से आपके दिमाग में आपकी कल्पना की हुई निगेटिव मेंटल इमेज न आने लगे। यदि आपको उस विचार का चित्रण करने में दिक्कत हो तो आप उसे एक आवाज़ का भी रूप दे सकते हैं। अपनी निगेटिव थॉट को एक आवाज़ में बदल लें, जैसे कि कोई धुन जिसे आप गुनगुनाते हो। इस प्रोसेस फॉलो करने में जो चाहे एक साउंड की कल्पना करें या किसी चित्र की, दोनों ही तरह से ये काम करेगा। वैसे मैं किसी चित्र के बारे में कल्पना करना प्रेफर करता हूँ। स्टेप 2, उस निगेटिव थॉट को रिप्लेस करने के लिए कोई पावरफुल पॉजिटिव थॉट चुनें। अब डिसाइड करिए कि नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करने के लिए आप कौन सी पॉजिटिव थॉट चुनेंगे। जैसे कि यदि आप ये सोचते रहते हैं कि मैं इडियट हूँ, तो शायद आप उसे मैं ब्रिलियंट हूँ ये रिप्लेस करना चाहेंगे। कोई ऐसी सोच चुनिए जो आपको कुछ इस तरह से सशक्त बनाए कि आप निगेटिव थॉट्स के असर को कमज़ोर बना पाए। स्टेप 3, अपनी पॉजिटिव थॉट को एक मेंटल इमेज में बदल लें। एक बार फिर से स्टेप 1 की तरह ही अपनी पॉजिटिव थॉट के लिए मेंटल इमेज बना लें। जैसे कि उदाहरण में ली गई सोच मैं ब्रिलियंट हूँ के लिए आप खुद को सुपरमैन की तरह दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हुआ होने की कल्पना कर सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि ठीक आपके ऊपर सर के ऊपर एक बल्ब जल रहा है। बल्ब बहुत तेज़ रोशनी के साथ जगमगा रहा है और आप ज़ोर से चीख रहे हैं, मैं ब्रिलियंट हूँ। इसकी प्रैक्टिस तब तक करते रहिए जब तक जो पॉजिटिव लाइन सोचने भर से आपके दिमाग में आपकी कल्पना की हुई पॉजिटिव मेंटल इमेज ना आने लगे। स्टेप 4, अब दोनों मेंटल इमेज को एक साथ जोड़ दीजिए। स्टेप 1 और स्टेप 3 में जो मेंटल इमेज सोची है दोनों को अपने दिमाग में चिपका दीजिए। ये ट्रिक चैनिंग नामक मेमोरी टेक्निक में प्रयोग होती है। इसमें आप पहले चित्र को दूसरे में परिवर्तित कर देते हैं और सुझाव है कि आप इस एनिमेटेड मूवी की तरह करिए। इसमें आपको पहला निगेटिव पिक्चर और आखिरी पॉजिटिव पिक्चर स्कैन का अंदाज़ा है। बस आपको बीच में एक छोटा सा एनिमेशन भरना है। स्टेप 5, अब आपको अपने मेंटल रीडायरेक्ट को टेस्ट करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ये बहुत हद तक HTML रीडायरेक्ट की तरह है। जब आप पुराना निगेटिव URL इनपुट करते हैं तब आपका दिमाग उसे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव की तरह रीडायरेक्ट कर देता है। निगेटिव थॉट से के दिमाग में आते ही तुरंत पॉजिटिव थॉट आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अगर आपको ये सही लगेगा तो प्रैक्टिस
किया है तो ऑटोमेटिकली होने लगेगा। निगेटिव थॉट दिमाग में आते ही पूरा का पूरा स्कैन आपके दिमाग में घूम जाएगा। इसलिए आप जब भी ये सोचेंगे कि मैं इडियट हूँ, भले आप पूरी तरह से अवेयर ना हो कि आप ऐसा सोच रहे हैं, आप अंत में खुद को ये सोचता हुआ पाएंगे कि मैं ब्रिलियंट हूँ। अगर आपने पहले ऐसा विजुअलाइजेशन नहीं किया है तो आपको ये सब करने में कुछ समय लगेगा। स्पीड प्रैक्टिस के साथ आएगी। एक बार अभ्यास हो जाने के बाद सारी चीज़ें सेकंडों में हो जाएगी। पहली बार करने में चीज़ें धीमी गति से होती है, इससे डिस्करेज मत होइए। किसी भी और स्किल की तरह से भी लर्न किया जा सकता है और शायद पहली सीखने में आपको कुछ अटपटा लगे। इस बात का ध्यान हुए और मनुष्य को लगातार आगे की ओर बढ़ना चाहिए और लगातार प्रयास करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए।